जन्म से लेकर 1 साल तक शिशु और माँ की देखरेख। होने वाले बच्चे की उत्सुकता तो सबको होती है। गर्भावस्था के देखभाल की बात तो हमने कर ली। चलो कविता, अब हम बात करते हैं शिशु के जन्म के तुरंत बाद किन किन बातों का ध्यान रखना है उस बारे में जानें। हाँ डॉक्टर दीदी, अब कुछ बातें तो मैं बहुत अच्छे से जान गई हूँ। जैसे जन्म के तुरंत बाद शिशु को माँ के स्तन से लगाकर स्तनपान कराना चाहिए। नाल के कटने का इंतजार किए बिना ही शिशु को माँ के स्तन से लगा दें। उसे शुरू का गाढ़ा पीला दूध, जिसे खिस या कोलोस्ट्रम भी कहते हैं, उसे जरूर देना चाहिए। शुरू के 6 महीने केवल स्तनपान ही कराना चाहिए, जिससे उसके मस्तिष्क के विकास के लिए जो जरूरी तत्व चाहिए होते हैं वो सब उसको संतुलित मात्रा में मिल जाते हैं। अरे वाह कविता, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरी सभी बातों को बड़ी ध्यान पूर्वक सुन रही हो। इन सब बातों के साथ साथ शिशु के शरीर को गर्म रखना भी बहुत जरूरी है। जन्म के तुरंत बाद शिशु को नहलाएं नहीं। शिशु को 4 से 5 दिन के बाद नहला सकते हैं। तब तक सूखे कपड़े या गुनगुने पानी में कपड़े को भिगोकर उसे उसका शरीर पोंछें। शरीर पे जो रक्षात्मक परत होती है उसे रगड़कर ना हटाएं। कुछ दिनों में वो अपने आप हट जाती है। शिशु की नाल को स्वाभाविक तौर से सूखकर गिरने दें। शिशु को ज्यादा से ज्यादा माँ के पास रखें ताकि माँ के शरीर की गर्मी शिशु को मिले। साथ ही शिशु के पैर, सर और हाथ अच्छी तरह से ढककर रखें। मौसम के अनुसार शिशु को अच्छे से ऊनी या सूती कपड़े पहनाएं। डॉक्टर दीदी, कुछ बच्चे तो जन्म के समय बहुत कमजोर दिखते हैं। हाँ कविता, जन्म के समय शिशु का वजन मापा जाता है। जिस शिशु का वजन 2.5 किलो से कम होता है उसे कम वजन का शिशु कहते हैं। ऐसे शिशु को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है क्योंकि उनको संक्रमण, कुपोषण होने का खतरा ज्यादा होता है। तो क्या इनकी कुछ खास देखभाल करनी होती है? हाँ कविता, इसको विशिष्ट नाम कंगारू देखभाल कहा जाता है। कंगारू एक जानवर होता है जो अपने पेट की थैली में जन्म के बाद अपने बच्चे को रखता है जब तक कि वो खुद बाहर के वातावरण में रहने के लिए सक्षम नहीं हो जाता। वैसे ही कम वजन के बच्चों को माँ के शरीर से चिपका कर रखते हैं, जिससे कि वो माँ के शरीर से गर्मी और उसकी सांस से उत्तेजित होकर खुद सामान्य तरीके से सांस लेना सीखे। इसके लिए शिशु के सब कपड़े उतारकर माँ के स्तनों के बीच बच्चे को खड़ी स्थिति में रखें। सिर पे टोपी और पैरों में मोजे पहना के रखें। फिर शिशु का सिर एक दिशा में, मुंह को थोड़ा ऊपर की तरफ करें। ऐसा करने से शिशु की नाक खुली रहेगी और उसे सांस लेने में परेशानी नहीं होगी। इसके बाद शिशु के कूलों को मोड़ के उसके पैर मेंढक की तरह बनाएं। उसके हाथ भी कोहनी से मोड़ते हुए ऊपर की ओर करें। ऐसे में शिशु का पेट माँ के पेट से लगा हुआ होना चाहिए। इसके बाद शिशु को माँ से एक कपड़े से बांध दें। ऐसा करने से बच्चा स्तनपान के लिए भी प्रोत्साहित होता है और धीरे धीरे उसका वजन बढ़ने लगता है। कम वजन के शिशु को माँ के दूध की भी अधिक जरूरत होती है, इसलिए उन्हें जल्दी जल्दी दूध पिलाएं। अगर बच्चे को चूसने में दिक्कत हो तो माँ के दूध को कटोरी में निकालकर चम्मच की सहायता से पिलाया जा सकता है। अगर शिशु सोता रहे तो उसे हर 3 घंटे पर जगाकर दूध पिलाएं। कम उम्र के बच्चों को भी नहलाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। या तो बच्चे का वजन 2.5 किलो होने का इंतजार करें या फिर कम से कम 7 दिन के बाद से बच्चे को नहलाना शुरू करें। डॉक्टर दीदी, अगर शिशु बीमार हो तो कैसे पता चलता है? अच्छा सवाल पूछा कविता। बच्चे के बीमार होने का अंदेशा हो सकता है अगर वो दूध पीना नहीं चाहता, सुस्त रहता है, अगर वो दूध के लिए रोए नहीं और 4 घंटे से ज्यादा सोता रहता है, जोर लगाने पर भी दूध नहीं पीता या बार बार उल्टी कर देता हो। कभी बच्चे के शरीर में ऐंठन हो सकती है या बच्चा बेहोश भी हो सकता है।
इन सभी स्थितियों में शिशु को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाना चाहिए। बीमार होने पर भी शिशु को स्तनपान कराना जारी रखना चाहिए। अगर शिशु को चूसने में परेशानी हो तो माँ के दूध को कटोरी में निकालकर चम्मच से पिलाएं। बोतल का इस्तेमाल ना करें। बोतल से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है और बाद में शिशु स्तनपान करने में दिक्कत भी करता है। कभी कभी माँ को पर्याप्त दूध नहीं बनता, ऐसे में क्या करें? ऐसा ज्यादातर स्तनपान कराने में देरी करना, जल्दी जल्दी दूध ना पिलाना, माता के दूध के अतिरिक्त अन्य तरल पदार्थ पिलाना, माता का चिंताग्रस्त, थकान या असुरक्षित महसूस करना ऐसी परिस्थितियों में होता है। ऐसे में माँ को आश्वस्त करें, स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करें और पर्याप्त दूध ना होते हुए भी माँ को शिशु को जल्दी जल्दी दूध पिलाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शिशु जितना अधिक चूसेगा और जितना अधिक स्तनपान करेगा उतना ही अधिक माँ के शरीर में दूध बनेगा। माँ को सही तरीके से स्तनपान कराना सिखाना चाहिए और अगर माँ के स्तन में कोई परेशानी हो या माँ को बुखार हो तो पास के स्वास्थ्य केंद्र में दिखाना चाहिए। चलो कविता, कुछ जरूरी बातों को जो मैंने पहले भी बताई थी उनको एक बार दोहरा लेते हैं। हाँ डॉक्टर दीदी, लेकिन पहले मैं बोलूंगी। हाँ, शुरू करो कविता। शिशु को जन्म के बाद के 6 महीने सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए और कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं। 6 महीने के बाद स्तनपान के साथ साथ बच्चे को आहार देना भी शुरू करना चाहिए। चलो आहार के बारे में फिर से विस्तार से जान लेते हैं। 6 महीने के बाद स्तनपान के साथ साथ शिशु को आहार शुरू करना जरूरी होता है, इसलिए बच्चे को नरम व अच्छी तरह मसला हुआ आहार दें। आहार दिन में 2 या 3 बार दें और एक बार में 2 से 3 बड़े चम्मच दें। ध्यान रहे कि बच्चे को भी संतुलित आहार देना जरूरी है, जैसे कि गेहूं का आटा, चावल, सूजी दूध में पकाकर दे सकते हैं, आलू या सेब उबालकर, केला या आम मसलकर, दालें या उनमें सब्जी मिलाकर अच्छे से मसलकर दे सकते हैं। इनमें घी, तेल, गुड़ या चीनी भी मिलाकर दे सकते हैं। आहार को थोड़ा गाढ़ा रखें, एकदम तरल पदार्थ ना बनाएं, वरना शिशु का पेट जल्दी भर जाएगा और उसे जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। ध्यान रहे कविता, इस आहार को कॉम्प्लीमेंट्री फीड कहते हैं, यानी कि ये स्तनपान को सहारा देने के लिए है। इसलिए स्तनपान नियमित रूप से और उतनी ही बार कराते रहना चाहिए जैसे पहले करा रहे थे। अब आगे बताओ कविता। शिशु का सही समय से टीकाकरण कराना चाहिए ताकि वो कई जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित रहे, क्योंकि जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनके शारीरिक और मानसिक विकास दोनों पर ही नकारात्मक प्रभाव पड़ने का खतरा रहता है। शाबाश कविता। टीकाकरण शिशु को कई तरह के जानलेवा बीमारियों से रक्षा करता है। जन्म के तुरंत बाद पोलियो की खुराक पिलाई जाती है और BCG का टीका हाथों में कोहनी के ऊपर दिया जाता है। 6 सप्ताह के बाद टीके की जगह पर चमड़ी का छोटा सा दाग बन जाता है। इससे परेशान न होएं, ये इस बात का सूचक है कि अब बच्चा फेफड़ों की TB से सुरक्षित है। कभी कभी टीकाकरण के बाद शिशु को हल्का बुखार, टीके की जगह पर दर्द या सूजन हो सकती है। खसरे के टीके के बाद हल्के दाने हो सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा दे सकते हैं और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। टीकाकरण के समय जच्चा बच्चा कार्ड दिया जाता है, उसको संभाल कर रखें। इसमें सभी टीकों की तारीख लिखी जाती है, जिससे समय पर टीका लगवाना याद रहे। इन तीनों के अलावा आँखों के कई विकारों और रतौंधी से बचाव के लिए विटामिन A की खुराक भी शिशु को 9 महीने पर दिलवानी चाहिए और ये शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। बच्चे को पेट के कीड़े मारने की दवा एल्बेंडाजोल भी दी जाती है ताकि उनको खून की कमी ना हो और उन्हें अच्छे से भूख लगे। ये टीके तो मुफ्त लगते हैं ना डॉक्टर दीदी? हाँ बिल्कुल कविता। अब और क्या करना है बताओ? बच्चों की लंबाई और वजन को निर्धारित समय से चेक करवाएं
ताकि बच्चे का विकास ठीक हो रहा है या नहीं उसका पता चल सके, और अगर उसमें कोई रुकावट हो तो उसका उपचार किया जा सके। एकदम सही कविता। अगर बच्चे का विकास कम हो रहा है तो इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि बच्चा माँ के दूध के अलावा गाय या बकरी का दूध या फिर फॉर्मूला मिल्क तो नहीं पी रहा, या फिर रात के समय माँ बच्चे को दूध पिला रही है या नहीं, क्योंकि रात में बच्चे को दूध पिलाने से माँ को दूध अच्छी मात्रा में बनता है, या कहीं बच्चे को दस्त या कोई और इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। और ये भी देखना जरूरी है कि घर के सभी सदस्य साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं, और अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से ऊपर है तो उसको स्तनपान के साथ संतुलित आहार भी दे रहे हैं कि नहीं। और डॉक्टर दीदी, माँ को अपने आहार का भी तो ध्यान रखना है। हाँ, माँ के लिए भी संतुलित पोषित आहार लेना जरूरी है। अच्छी मात्रा में तरल पदार्थ लेना जरूरी है। इससे अच्छी मात्रा में दूध बनने में मदद मिलती है, और प्रसव के 3 महीने तक माँ को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां लेनी चाहिए। अगर किसी माँ को अनीमिया या खून की कमी हो तो उसे इन गोलियों को लंबे समय तक, जब तक कि कमी पूरी ना हो जाए, लेना चाहिए। डॉक्टर दीदी, मैंने सुना है कि कुछ महिलाएं फिर से 3-4 महीने में गर्भवती भी हो जाती हैं। कविता, शिशु के जन्म के बाद माँ फिर से गर्भवती हो सकती है, इसलिए माँ को ये समझना जरूरी है कि एक बच्चे के बाद कम से कम 3 साल के बाद गर्भवती होने का विचार करें। ऐसा क्यों डॉक्टर दीदी? गर्भ धारण करने से माँ कमजोर हो जाती है और कुपोषित भी हो सकती है। उसको 2 साल तक पहले शिशु को स्तनपान कराने के बाद 1 साल अपना वजन बढ़ाना और अपने शरीर के लिए समय निकालना चाहिए, ताकि आने वाला बच्चा स्वस्थ पैदा हो। ऐसा भी हो सकता है कि अगर दूसरा बच्चा जल्दी हो जाए तो 2 बच्चों को दूध पिलाने से दोनों बच्चों को सही मात्रा में दूध नहीं मिलता है। इसलिए गर्भ निरोधक साधन के विषय में स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेनी चाहिए, ताकि अनचाहा गर्भ धारण ना हो पाए। ये तो बहुत ही जरूरी बात बताई आपने। अब ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चे के बेहतर मस्तिष्क के विकास के लिए स्तनपान के अलावा शिशु के साथ बातें करना, खेलना, उसको देख के मुस्कुराना, उसको तरह तरह के रंग दिखाना और तरह तरह के ध्वनि सुनाना, उसको ध्वनि वाले खिलौनों से खिलाना भी जरूरी है। जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो उसे रंग बिरंगे खिलौने दें। उसको घर की वस्तुएं भी दे सकते हैं जिनसे कोई चोट ना लगे, जैसे कि चम्मच, कटोरी, डिब्बे और बॉल। उसको उसके नाम से ही पुकारें। 9 महीने से ऊपर के बच्चे के साथ लुका छिपी का खेल खेलें। उसको हाथ से इशारा करके सिखाएं, जैसे टाटा करना। इन सब से बच्चे के मस्तिष्क पर सकारात्मक असर पड़ता है। अब बताओ कविता, कौन सी जरूरी बात रह गई? हाँ, मुझे पता है डॉक्टर दीदी। साफ सफाई का ध्यान रखना। बच्चे को हाथ लगाने से पहले, शौच के बाद या फिर बच्चे का मल साफ करने के बाद किसी पशु को छूने या उसके मल को हटाने के बाद, खाना पकाने और खाने और बच्चों को खिलाने से पहले डेटॉल साबुन और पानी से सही तरीके से हाथ धोएं। बच्चे को रोज नहलाएं, साफ कपड़े पहनाएं, उसके और अपने नाखून काट के रखें। पीने का पानी साफ और शुद्ध हो, इसका ख्याल रखें। बहुत बढ़िया कविता। सब समझ गई हूँ डॉक्टर दीदी। और ये जरूरी बात सबको बतानी है कि शुरू के 1000 दिन बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ उसके मानसिक विकास का भी विशेष ध्यान रखना है।